है कि बिना सरकारी आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिल पाता, लेकिन गुजरात के सूरत में 100 घरों को गिरा दिया गया, वो भी बिना किसी सरकारी आदेश के। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि अब कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट इस बुलडोजर एक्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अगर सरकारी आदेश नहीं था तो 100 घरों को किसने गिराया? जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब इसकी खबर पुलिस प्रशासन से लेकर नगर निगम तक किसी को क्यों नहीं लगी? और जिन लोगों का घर गिराया गया उसकी भरपाई अब कौन करेगा? आरोप है कि सूरत में 30 मई को पुराने नगर इलाके में भारी पुलिस बल के बीच लगभग 100 मकानों को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये तोड़फोड़ चल रही थी तब वहां सूरत नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। जब घर मलबे में तब्दील हो गए और पीड़ितों के परिवारों का गुस्सा भड़का, तब असली ड्रामा शुरू हुआ। सूरत नगर निगम ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने तोड़फोड़ का कोई आदेश जारी ही नहीं किया था। नगर निगम का कहना है कि इस कार्रवाई में उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए? स्थानीय निवासियों और सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बन रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी। आरोप है कि बिल्डर के फायदे के लिए रातों रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों से रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। बिना किसी आधिकारिक नोटिस या फिर कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी वहीं खड़ी रही। ये लोग तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे आए थे। हम लोग तो घर में सोए हुए थे। ये लोग आए, दरवाजे ठोके, बोले चलो तुम बाहर निकलो। तो हमने पूछा कि भाई किस चीज़ के लिए आए? तो बोले ये बोल रहे थे कि हमको घर डेमोलेट करना है। तो हमने बोले भाई हमारे को कुछ टाइम दो। ये वो पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे। भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। इन लोग पूरी टीम सामान भरने वाली भी लेकर आए थे साथ में। इन लोग के जो टीम थी सामान इधर उधर फेंक रही थी, ले जा रही थी। और जो उनके लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे थे उसे एक ही धमकी दी जा रही थी, इसको भी डालो, इसको भी डालो, इसको अंदर डाल दो। इस तरह से इन्होंने धमका कर सबका घर खाली करवा दिया। सुबह में आए ऐसे बुलडोजर लेके सब पुलिस कर्मचारी बोल रहे हैं, हम पुलिस मतलब म्यूनसिपालिटी वाले पुलिस कर्मचारी सब आ गए डायरेक्ट। ये सब सोए हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं भाई क्या हो रहा है। बस खटखटाए दरवाजा, बोले बस खाली करो, सामान खाली करो, चलो घर खाली करो। हमने कहा कि बस कुछ वक्त दो, कुछ टाइम दे दो। छोटे छोटे बच्चे ना चाय पिए, ना पानी, ना कोई चीज़ के नहीं। दिन भर बस इनका ऐसे ही चलते रहा। कोई टाइम नहीं 2 घंटे का। जैसे किसी का हम घर बार लेते हैं तो वो भी टाइम देता है 10-15 दिन का भाई खाली करने के लिए। 2 घंटे का भी समय नहीं दिया। बस फटाफट उन लोग ने बुलडोजर से चालू कर दिया, तोड़ना ही चालू कर दिया। उनके हाथ में सब आए, फटाफट तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया। इस घटना को लेकर अब खुद बीजेपी विधायक प्रशासन को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। कतारगाम के स्थानीय विधायक वीनू मोरडिया ने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के पीछे बिल्डर और नगर निगम के अधिकारी मिले हुए हैं। जाहिर तौर पर कहीं भी पुलिस का ये काम है ही नहीं डिमोलिशन का। तो आप बता रहे कि पुलिस वहाँ थी, तो पुलिस किस लिए वहाँ थी और डिमोलिशन किसने करवाया, ये दोनों बात है वो जानने की ताती अभी ज़रूरत है कि वो पक्का होना चाहिए कि एक डिमोलिशन किसने करवाया और पुलिस यहाँ क्यों थी। ये दोनों के लिए आप जो चला रहे हैं, मुझे पूछताछ कर रहे हैं, वो वही कारण है कि कुछ शंका के दायरे में है डिमोलिशन। और इतना बड़ा मेगा डिमोलिशन है तो ऐसे तो नहीं होता, कोई सामान्य एक आदमी भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं जान रहा हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ और मैं आगे की भी पूछताछ करूँगा कि किसने और कैसे हुआ, लीगल हुआ है या अनलीगल हुआ है, ये जानकारी लेनी चाहिए मुझे और मैं ले रहा हूँ। सूरत महानगर पालिका बोल रही है कि हमने तो डिमोलिशन किया ही नहीं, तो नोटिस की कोई बात ही नहीं है, तो और कोई डिमोलिशन कर नहीं सकता, तो किसने किया? और अगर किसी भी प्राइवेट आदमी और सरकारी कर्मचारी कोई भी है, अगर उसने जो किया है तो उसके सामने भी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक के आरोपों में जिस गड़बड़ी की ओर इशारा किया जा रहा है वो नगर निगम के अधिकारियों के बयानों में भी नजर आ रहा है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष राजन पटेल कह रहे हैं कि नगर निगम ने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की, हम जांच कर रहे हैं कि इस तोड़फोड़ के पीछे कौन था। वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर एम नागराजन कह रहे हैं कि हम तो वहां बस एक विवादित जमीन की मैपिंग के लिए गए थे, उसी दौरान किसी तीसरे पक्ष ने कुछ निर्माण गिरा दिए। वो जमीन एक निजी संस्था है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी मशीनें लगाई हों। इस तोड़फोड़ में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई भूमिका नहीं है। बयानों का यही विरोधाभास इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ी धांधली हुई है। अब जिन लोगों का घर गिरा है उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया कि बिना किसी नोटिस के कई झुग्गियों को गिरा दिया गया है। साथ ही मांग रखी गई कि इस बुलडोजर अभियान को रोका जाए।
अब मामला कोर्ट में है। सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा तब पता चलेगा कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन इन सबके बीच जिन लोगों का घर गिरा दिया गया, उनका क्या? तपती धूप और आने वाले मॉनसून के बीच वो लोग कहाँ रहेंगे? इसका जवाब कौन देगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।